अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो सदियों से दिलों को झंझोड़ रहा है। ये है करबला का एक अजीम सानिया, एक ऐसी दास्तान जो जुल्म के ख़िलाफ़ हक़ की लड़ाई की इलामत है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इस सानिए की कहानी नहीं है। हम अल्लाह की मदद और नुसरत से आपको बताएंगे कि मुहर्रम के महीने में शिया क्यों मातम करते हैं, सीना जनी क्या है और वो मुतनाज़ा रसूमात जैसे तदबीर और जंजीर जनी कहाँ से आई। क्या ये वाकई इस्लामी हैं और क्या हर शिया इन्हें मानता है। सियालबाज, नूहों की आवाज़ें, सीनों पर हाथ पड़ते हुए और कुछ लोग खून बहाते हुए, ये सब क्यों है? आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। हम शुरू करेंगे करबला के दिल दला देने वाले वाक़ये से, फिर हम बात करेंगे मातम यानी सीना जनी की, और आखिर में तदबीर और जंजीर जनी के तनाज़े को समझेंगे। ये वीडियो हर इस शख्स के लिए है जो सच जानना चाहता है, चाहे आप शिया हो, सुन्नी हो या कोई और। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहाँ हक और सच के लिए खड़ा होना जान से ज़्यादा कीमती हो। ये वाक़या 1400 साल पहले का है, जब करबला की सरजमीन पर एक अजीम सानिया पेश आया। इस वाक़े का हीरो हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हो है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हैं। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जुल्म के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। इस वक्त इस्लामी खिलाफत पर यजीद का कब्ज़ा था। तारीख़ के सब बड़े हिस्टोरियन, चाहे सुन्नी उलमा हो या शिया उलमा, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यजीद एक नाअहल हुक्मरान था और इस्लाम से बहुत दूर था। दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हो ने यजीद को खलीफा मानने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि यजीद का इक़्तिदार दीन के लिए ख़तरा है। यजीद ने हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हो से कहा कि या तो आप बैत करो या फिर मौत कबूल करो। हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हो अपने ख़ानदान और चंद वफ़ादार साथियों के साथ कूफा जा रहे थे, जहाँ के लोगों ने इनसे हमायत का वादा किया था, लेकिन कूफा के लोगों ने इन्हें धोखा दिया। यजीद की फ़ौज ने हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हो को करबला के मैदान में घेर लिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की सरजमीन खून से रंगीन हो गई। हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हो और इनके साथियों को शहीद कर दिया गया। इनका सर मुबारक कलम कर दिया गया। इनके जिस्म मुबारक की बेहुरमती की गई और इनका सर मुबारक नेज़े पर रख दिया गया। आप रज़ी ताला अन्हो के ख़ानदान, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे, सबको कैदी बना लिया गया। दोस्तों, ये वो सानिया है जिसे आज भी शिया अपने दिलों में महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये जुल्म के ख़िलाफ़ हक़ की लड़ाई थी। शियों के लिए हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हो अल्लाह के मुंतखब करदा रहनुमा यानी इमाम थे। वो इन्हें खुदा या नबी नहीं मानते, बल्कि यकीन रखते हैं कि वो नबी के बाद दीन की हिफाजत के लिए चुने गए 12 आइम्मा में से एक है। इस सानिए की याद में शिया मुस्लिम दुनिया भर में मुहर्रम के पहले 10 दिनों में मातमी तकरीबात मुनाकिद करते हैं। लेकिन ये मातम क्या है और ये कैसे शुरू हुआ, चले ये जानने की कोशिश करते हैं। मातम एक वो जज्बाती तरीका है जिसे शिया करबला के शोहदा, खुसूसन हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हो के लिए अपना गम जाहिर करते हैं। इसको सीना जनी भी कहते हैं। ये सीना जनी पाकिस्तान, हिंदुस्तान से लेकर ईरान, लिबनान और इराक़ तक शिया कम्युनिटी में आम है। काफ़ी शिया स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये सिर्फ सीना पीटना नहीं है, इसके साथ वो नोहे भी पढ़ते हैं। करबला के पैगाम पर गुफ्तगू भी होती है। ये पैगाम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का है, हक़ के लिए लड़ने का है और अच्छे इखलाक बनाने का है। ये एक तरह से एक सबक है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हर शिया मातम नहीं करता। कुछ लोग नोहा पढ़ते हैं, कुछ लोग करबला की तारीख पढ़कर इससे सबक लेते हैं, कुछ मुहर्रम में अपनी इबादत बढ़ा देते हैं, जैसे दुआएं मांगना, खैरात देना। मुहर्रम में इबादत बढ़ाने की बहुत फजीलत है। तो दोस्तों, हर शिया का गम जाहिर करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी की बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि शिया खुद को सजा देने के लिए मातम करते हैं, जैसे वो हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हो को धोखा देने के कसूरवार हैं। ये बिल्कुल गलत है। तारीख बताती है कि कूफा के लोगों ने जो मुख्तलिफ ग्रुप्स पर मुश्तमिल थे, उनमें शिया, सुन्नी, कबायली लोग भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो न्यूट्रल्स थे। इन्होंने
हज़रत हुसैन की हमायत से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन ये कहना कि तमाम कूफी शिया थे या इन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, ये एक बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस चीज़ पर बात करें कि क्या मातम करना दीन में यानी इस्लाम में जायज़ है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम मातम की हिस्ट्री पर बात कर लें। शिया तो ऑब्वियसली ये मानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद ही उनके घर वालों ने रो रो कर गम का इजहार किया। लोग भी गमगीन हुए और सीना पीटना एक फितरी अमल था गम में। अब हम दूसरी तरफ हिस्ट्री की तरफ आते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि मातम कब स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, हमें मिलता है कि सबसे पहले मातम सफवी बादशाह शाह इस्माइल सफवी के दौर में ईरान में फैला। अगर आप जानना चाहते हैं कि सफवी सल्तनत क्या है तो मैंने इस पर बाकायदा एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वो वीडियो लाजमी देखिएगा। कहते हैं कि इसने ईरान को ज़बरदस्ती शिया बनाया और इसके मजहबी शनाख्त को उस्मानी खिलाफत के खिलाफ इकट्ठा किया। हर साल मुहर्रम के पहले 10 दिन शाही महल में सोग के दिन करार दिए जाते। शाह खुद अशूरा के दिन मातमियों को शाही महल में खुश आमदीद कहता, स्याह लिबास पहनता और चेहरे पर मट्टी लगाता। शाह अब्बास सफवी जो एक ताकतवर हुक्मरान था, वो खुद जलूसों की क़यादत करता और मातम करता। क्या दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। इस्लामी फिक़्ह का एक असूल है जिसे कहते हैं असल अलबाहा, यानी हर चीज़ जायज़ है जब तक इसकी मुमानियत का वाज़े सबूत ना हो। यहाँ से बहुत लोग ये बात निकालते हैं कि हल्की फुल्की सीना जनी जो नुकसान ना देती हो जायज़ समझी जाती है, लेकिन इस्लाम हमें अपने आप को नुकसान पहुँचाने से मना करता है। बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि वो हम में से नहीं जो रुखसार पीटे, कपड़े फाड़े और जहालत का नारा लगाए। खैर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी रसूमात की जो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, जिसमें तदबीर और जंजीर जनी है। ये वो रसूमात हैं जो मातम की दीगर शक्लों से मुख्तलिफ है क्योंकि इनमें खून बहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तदबीर की। तदबीर में कुछ शिया अपने सर पर तलवार या छुरी से वार करते हैं जिससे खून निकलता है। इसे फारसी में कहमा जनी भी कहते हैं। और जंजीर जनी में लोग अपनी पीठ पर तेज धार जंजीरों से मारते हैं जिससे जिल्द कट जाती है और खून बहता है। कुछ लोग पत्थर, ताले या दीगर चीज़ों से भी खुद को जख्मी करते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये रसूमात कहाँ से आईं। ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है। तारीख बताती है करबला के सानिये के तकरीबन 1000 साल तक शिया ने ऐसी रसूमात नहीं की। कुछ लोगों का कहना है कि ये रसूमात 19वीं सदी में शुरू हुई जब तुर्क किजल अब्बाश कबीले ने इन्हें ईरान और इराक में मुतारफ करवाया। कुछ हिस्टोरियन जैसे वर्नर एंड्रू येट्ज़ैक नकाश कहते हैं कि ये रसूमात शायद ईसाइयों से ली गई जो अपने मजहबी त्योहारों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खून की याद में खुद को जख्मी करते थे। और बहुत से हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि नजफ और करबला के बुजुर्ग बताते हैं कि 19वीं सदी से पहले ऐसी रसूमात आम नहीं थी। 1919 यानी 1919 में नजफ में एक अंग्रेजी रिपोर्ट बताती है कि 100 तुर्क शिया ने तदबीर किया। इराकी मुसन्निफ इब्राहिम हैदरी अपनी किताब द लेजेंड ऑफ करबला में लिखते हैं कि ये रसूमात इराक में 19वीं सदी के आखिर में मशहूर हुई और ये अरब सकाफत का हिस्सा नहीं थी। दोस्तों, कुछ शिया इन रसूमात को बहुत मुकद्दस समझते हैं और इनके लिए बहुत वसाइल खर्च करते हैं, लेकिन दूसरे शिया इनकी मुखालफत करते हैं क्योंकि इनके ख्याल में ये रसूमात शियत के वकार को नुकसान पहुंचाती है। मारूफ शिया आलम आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि तदबीर एक गलत अमल है, ये एक मन घड़क रवायत है, इसे ना करें। मैं इसकी मंजूरी नहीं देता। अगर कोई तदबीर करता है तो मैं इससे सख्त मायूस होऊंगा। इसके अलावा भी बहुत से शिया उलमा ने तदबीर और जंजीर जनी पर पाबंदी का फतवा दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। शिया उलमा एक असूल पर फतवा देते हैं जिसे लाज़र कहते हैं, यानी अगर कोई अमल फ़र्द या कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाता है तो वो हराम है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये रसूमात इस्लाम और शियत के बारे में गलत तासुर देते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ शिया कहते हैं कि शायद आइमा ने ये रसूमात खुफिया तौर पर की हों क्योंकि हमें आइमा की ज़िंदगी से कभी भी ये रसूमात नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, ये दलील बहुत कमज़ोर है क्योंकि इस तरह तो कोई भी नई रस्म बनाकर कह सकता है कि आइमा ने इसे खुफिया किया था। अहले बैत हमारे लिए रोल मॉडल हैं और हमें इनके तरीक़ों पर चलना चाहिए। खैर दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी पर तनकीद करना या फैसला सुनाना नहीं था कि आपको मातम, सीना जनी, तदबीर और जंजीर जनी की हिस्ट्री बताई जाए। हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के इख्तलाफात को एहतराम के साथ समझना चाहिए। हम सब का एक ही रब है,
ایک ہی نبی ہے اور ایک ہی دین ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی روایات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے درمیان محبت اور اتحاد بڑھے گا۔ یہ ویڈیو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ماتم ہوتا دیکھا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔